सर, स्कूल एसोसिएशन जे.एंड.के और मेरे साथी श्री रमेश्वर मैंगी जी वाइस प्रेसिडेंट, श्री अजय गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथी आए हुए हैं। मैं आप सभी मीडिया का, प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद करता हूं और आज के माध्यम से ही हम गवर्नमेंट को कुछ बातें कहने जा रहे हैं। जे.एंड.के स्टेट थी, आज यूटी बन गया है और यूटी के रूल जो हैं हम पे लागू करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ बात ऐसी आ गई कि कुछ रूल तो हमारे पर गवर्नमेंट इंडिया के लागू हो रहे हैं और कुछ स्टेट के, तो एक कन्फ्यूज़न सा पैदा हो गया है कि हम पे कौन रूल करेगा। जब यूटी बन गई है, अब गवर्नमेंट इंडिया के अंडर आ गई है, तो हम चाहते हैं कि हम जैसे बाकी यूटीज़ हैं हमारी देश में, वैसे ही हम पे रूल लागू हों। अब ईपीएफ का जो हमारा एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जिसमें हमारे टीचर्स इन्वॉल्व हैं, स्टेट गवर्नमेंट दिन हर 5-10 साल के बाद उसको नए रूल लेके आती थी, अमेंडमेंट करती थी, और उसमें कैटेगरी थी कि 10 से ज़्यादा जो लोग होंगे, जिस इंस्टीट्यूशन में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे उन पे ये लागू होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है कि 20 से ऊपर जो होंगे, 20 और 20 से ऊपर होंगे, उन पे ये लागू होगा। तो वो डिपार्टमेंट पूरा गवर्नमेंट इंडिया ने टेकअप कर लिया है, लेकिन रूल हम पे जो लागू किया जा रहा है वो स्टेट का किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि हमें इन बिटवीन ना रखा जाए, या तो स्टेट के रूल्स लागू किए जाए या यूटी के रूल्स लागू किए जाए। जब यूटी बन गया है तो हमारे पे वो रूल लागू किए जाए। एक बात ये है। दूसरा, स्कूल एजुकेशन स्टेट बोर्ड में जब हम अफिलिएशन के लिए अपनी फाइल्स देते हैं, तो उस समय जो कैटेगरी, जो रूल्स बनाए होते हैं, उन्हीं के मुताबिक इंस्पेक्शन होती है और हमारी फाइल्स अफिलिएशन के लिए चली जाती हैं। लेकिन जब उस फाइल पे असर होना होता है, जब मीटिंग होती है, तो वहाँ पे एक नए ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं। हमसे 3 एनओसी मांगे जाते थे, वो हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेके देते थे, लेकिन जो ही फाइल अफिलिएशन के टेबल पे जाती है, वहाँ कहते हैं कि ट्रैफिक का एनओसी भी दे दिया जाए, और स्कूल्स को लेटर लिखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू सिटी में 30-40 साल पुराने स्कूल चल रहे हैं और उनसे भी एनओसी मांगा जा रहा है, और वो गांव जहां तक गाड़ी भी नहीं जाती है, कनेक्टिविटी रोड है ही नहीं, उनको भी कहा जा रहा है कि ट्रैफिक आईजीपी से एनओसी लेके आओ। और जब ट्रैफिक में जाते हैं तो वो कहते हैं 3 कनाल जगह चाहिए पार्किंग के लिए। और हमारा कहना ये है कि जिन स्कूल्स के पास व्हीकल्स हैं उनसे तो आप मांगो पार्किंग के लिए, और जिस स्कूल के पास गाड़ी नहीं है उससे भी कहते हैं कि 3 कनाल जगह दो। तो कितनी बड़ी परेशानी की बात है कि जम्मू सिटी में जो 40 साल से 3 साल से स्कूल चल रहा है, और जो एसआरओ हमारा कहता है कि स्कूल चलाने के लिए 3 कनाल जगह चाहिए, स्कूल चलाने के लिए 3 कनाल जगह चाहिए, उसको रिकग्निशन मिलती है। अब ये पार्किंग के लिए 4-4 कनाल जगह मांगी जा रही है। तो अगर स्टेट बोर्ड के जो स्कूल है, खासकर 80% स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी व्हीकल नहीं है। लोकल बच्चे पढ़ते हैं, पैदल आते हैं या अपनी कन्वीनियंस से आते हैं और जाते हैं। एक तरफ तो वो बच्चे, दूसरे जो बच्चे मेटाडोर से आते हैं, बसेस से आते हैं, उनकी सिक्योरिटी का गवर्नमेंट को कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों को तंग करने के लिए नए नए नाम बनाए जाते हैं। तो आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खासकर ये 2 पॉइंट्स पे है कि ईपीएफ जो हम अपील करते हैं कि सेंटर का जो रूल है हम पे लागू हो, और बाकी जैसे राइट ऑफ एजुकेशन भी आ रहा है वो भी हम मानने को तैयार हैं। लेकिन ये इन बिटवीन जो हमें रखा जा रहा है, ना स्टेट ना सेंटर, बीच का तीसरा रूल बनाया जाता है, उसको अबॉलिश किया जाए और क्लियर कट पॉलिसी लेके स्कूलों की तरफ आ जाए कि हमें पता चले कि हम पे कौन सा रूल लागू होना है। तो बाकी डिटेल में हमारे जनरल सेक्रेटरी अजय जी बताएंगे। प्रेस वार्ता सरकार के उस रवैये को लेकर के है जिसके चलते निजी विद्यालयों में एक असमंजस सा बना हुआ है। सरकार
जब हमारे यहाँ पे आर्टिकल 370 था, जो हमारा कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड विभाग था, वो सक्रिय नहीं था। और वर्ष 1988 में हमारे ऊपर CPF को लागू किया गया, जिसमें कहा गया 5 एम्प्लॉई अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हैं वो इसमें कवर होंगे। उसके चलते 2012 में इसका संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि जिनके पास 10 से ऊपर एम्प्लॉइज़ होंगे वो इसमें कवर होंगे। अभी हाल ही में जब भारत सरकार ने ये कहा कि एक देश और एक नियम, उस पॉलिसी को लेकर के आर्टिकल 370 को जब इन्होंने अबॉलिश किया, तो हमें प्रसन्नता हुई कि पूरे देश भर में एक नियम की हम लोग पालना करेंगे। लेकिन दुख से कहना पड़ रहा है, 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार की ओर से ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो विद्यालय सक्रिय हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट्स जिनमें 10 लोग और ऊपर के जो काम कर रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही CPF EFO में चला जाएगा। और सायंकाल को हमें एक SMS आता है कि आपके जो CPF में पैसे डिपॉजिट किए गए हैं, जो हमारा यहाँ का विभाग है स्टेट का, वो पूरा का पूरा सेंट्रल डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। तो जब हम लोग जो सेंट्रल विभाग से कमिश्नर से मिलते हैं, हमारे चंद एक प्रश्न थे। हमने कहा कि जो हमारे पास एम्प्लॉइज़ पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, 20-20 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके पेंशन बेनिफिट कौन देगा? वो कहते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं। हमने उनको कहा कि हमारे कुछ एक ऐसे यूनिट हैं जिनको अभी ऑनलाइन किया है, जिसके चलते उनमें अभी तक हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं, उनके अकाउंट नंबर नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उनका कहना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं। हमने कहा कि अगर आप केंद्र के नियम और कायदे लेकर के आ रहे हैं, जो हमारा एक्ट कहता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1952 कहता है, उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि 20 लोगों से जो ऊपर होंगे वो इस विभाग में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। उनका कहना है जी हम जो इस स्टेट के पुराने नियम थे उनके अनुकूल चलेंगे। हम सभी को इस बात का दुख है कि अगर देश में हम रह रहे हैं, हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई है, जो देश के नियम हैं हमारे ऊपर वो लगने चाहिए सर्वप्रथम। नंबर 2, हमारे जो कर्मचारी जो हमारे पास कार्य कर रहे हैं, उनके पेंशन बेनिफिट उनको मिलने चाहिए, जो कई वर्षों से हमारे विद्यालय में काम कर रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3, हमारा जो पैसा है, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये क्या, इनका कहना है कि 2019 के बाद जब से हमने इसको टेक ओवर किया है, उसके 10 वर्षों के बाद जा कर के हम पेंशन बेनिफिट जो आपके पास रजिस्टर्ड एम्प्लॉई हैं उनको देंगे। हमारा कहना है कि आप 2019 से लेकर के 2029 तक जो लोग कार्य करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। जो पिछले 30 सालों से कार्य कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो इस प्रकार की जब हमने बातें कही तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप आकर के हमारे जो कर्मचारी हैं उनसे आकर के वार्ता कर लो। हमने उनसे कहा कि ये नियम जो हैं पूरी की पूरी स्टेट में आपको एक साथ लगाने चाहिए। उनका कहना है कि श्रीनगर में हालात माकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है, हम श्रीनगर में नहीं लगा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर। हमारा ये कहना है कि अगर कोई नियम और कायदा बनता है, पहले जब श्रीनगर से बनता था तब भी जम्मू के लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। आज अगर दिल्ली से बन रहा है तब भी जम्मू के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप हमें ये बताइए कि हमारे लिए अगर इसी प्रकार की प्रताड़ना थी तो नियम और ये आर्टिकल 370 तोड़ने का तो कोई लाभ ही नहीं है। आप हमें ईस्ट वर्क दें, जो भारत सरकार के नियम और कानून हैं हमें उनके अनुकूल चलने की अनुमति दें। हमारे जो जितने भी रजिस्टर्ड यूनिट हैं जिनकी संख्या 10 की है, अगर भारत सरकार में
20 से ऊपर की है, वो सारे के सारे अगर आपने 2019 से उनको रजिस्टर करना है, उन सभी विद्यालय या जितने भी यूनिट हैं आप उनको इस जो आपकी पॉलिसी है इससे बाहर निकाल दो, क्योंकि हम इसकी एम्बिट में आते ही नहीं हैं। जिनके पास 20 से कम के कर्मचारी हैं वो भारत सरकार की जो नोटिफिकेशन है अगर हम इसको देखते हैं वो लोग इसमें रजिस्टर नहीं होते हैं। सरकार हमें किसी भी प्रकार का आश्वासन देने को तैयार नहीं है, जबकि हमने एडवाइजर टू गवर्नर उनसे मिलने का प्रयास किया और कई दिनों से जब से ये यूटी बनी हुई है हमारा प्रयास रहा है कि हम लोग एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाएं जिसके चलते किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित ना हो। लेकिन सरकार की इच्छा क्या है उसको समझ पाना हमारे लिए एक चुनौती सी बन गई है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं और आप ही के माध्यम से जम्मू संभाग के सभी जो लोग जिनके पास 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, निवेदन करेंगे, हाथ बांध के विनती करेंगे कि वो अपने EPF सेंटर को फिलहाल डिपॉजिट नहीं करवाएं, क्योंकि 1952 का जो एक्ट है, 1952 का जो एक्ट है, उसके अनुकूल जो लोग जिनके पास 20 से कम के लोग हैं वो उस परे में नहीं आते हैं।